जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। जैसे कि पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के वचन का प्रचार करो। मरकुस 16 के 15 में लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जाओ और सारे संसार में मेरे नाम का प्रचार करो। और परमेश्वर आज हमें भी कहता है, जो हम लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर कहता है कि जैसे हम बचे हैं वैसे ही हमने दूसरों को भी बचाना है। आज दुनिया में लोग नाना प्रकार की समस्याओं में फंसे हैं, बीमारियों में फंसे हैं, पापों में फंसे हैं, नशों में है, और इस कारण उनकी मौत भी हो जाती है। और परमेश्वर चाहता है कि उनको बचाने के लिए कौन जाएगा मेरे लिए, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए कौन जाएगा मेरे लिए। तो परमेश्वर कहता है कि हमें उसके वचन को लेके जाना ज़रूरी है। अगर हम उसके वचन को लेके जाते हैं तो परमेश्वर उनको हमारे द्वारा छुटकारा देता है और हमें भी आशीष देता है। और जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, वचन सुनाते हैं, तो परमेश्वर सबसे पहले हमारे जीवन में उन आशीषों को देता है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन का सुसमाचार सारी दुनिया में जाके करो, क्योंकि समय निकट है। परमेश्वर कभी भी आएगा, और जब हम उसके न्याय सिंहासन के सामने होंगे तो परमेश्वर हमसे हमारा लेखा लेगा, और वो पूछेगा कि तुमने कितनों को सुसमाचार सुनाया, कितनों को मेरे बारे में बताया। हालेलुया। इसलिए जाइए और परमेश्वर अपने बच्चों को जो वचन दूसरों को सुनाते हैं, तो परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग में भी प्रतिफल रखा है, और इस संसार में भी परमेश्वर उनको उत्तम आशीषों से भरेगा। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। प्रार्थना करने से और परमेश्वर की स्तुति करने से बाइबल में बहुत जगह चमत्कार चिन्ह हुए और आज भी हो रहे हैं। और इस प्रकार से लिखा है परमेश्वर के वचन में आराधना के लिए। भजन संहिता में इस तरह से लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। हाँ मेरे प्रियो, जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हम परमेश्वर की महिमा गाएंगे, और जब हम स्वर्ग में भी जाएंगे तब भी हमने स्तुति और महिमा ही करनी है। तो इसलिए आओ इस आराधना में हम शामिल हों। आराधना हम करेंगे भाई संगीत गिल के साथ। तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, तू महान है, सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, तू धन्य है। इस्राएल के खुदावन जिसने आज का दिन बनाया, जिसने हमें यह मौका दिया, अवसर दिया, ताकि तेरी हजूरी में आके तेरी प्रस्तुति कर सके, तेरी महिमा कर सके, तेरे नाम को धन्य कह सके। खुदावन आए हुए तेरे दास के लिए धन्यवाद परमेश्वर। दुआ करते हर एक जन के लिए जितने यहाँ पे बैठे हैं, जो मेरी आवाज को सुन रहे, जो आना चाहते, खुदावन तेरा आत्मा उनकी अगुवाई करे, लेके आए। हम सब मिलकर कुछ समय प्रभु तेरे नाम को धन्य कह सके, तेरी प्रस्तुति कर सके, तेरी आराधना कर सके, और खुदावन तेरे कामों के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए तुझे धन्यवाद दे सके। खुदावन हालेलुया। प्रार्थना करते परमेश्वर, शुरू से लेके अंत तक इस मीटिंग में परमेश्वर तू हमारी अगुवाई कर। पवित्र आत्मा जी आप हमसे बात करें, ब्लेस करें, हमारे मनों को तैयार करे, खुदावन गले को खोले, ताकि हम जो कुछ भी गीत भजन गाएं सब तेरी महिमा में कबूल होने पाए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर। खुदावन आगे का सारा समय तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हमारी दुआ प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे, खुदा को धन्यवाद करते हुए। हालेलुया। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन
सलीब के लिए, तेरे मार खाने, तेरे कोड़े खाने के लिए, तेरे जिंदा पवित्र लहू के लिए शुक्र अदा करते हैं। तेरे फजल के लिए खुदा बाप, तेरी मोहब्बत के लिए धन्यवाद, तेरे फजल के लिए धन्यवाद। रूह कुदस जी आपकी, पवित्र आत्मा जी आपकी संगति के लिए, सहभागिता के लिए धन्यवाद करते हैं। और हम तमाम एक मन होकर अपने तमाम गुनाहों और पापों की माफी मांगते हैं। जो हमसे देखने चाहने से दिल से कोई गुनाह हुआ तो हम माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो यीशु मसीह, हमारी गलतियों को दूर कर दो, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दो। इस जगह के चारों ओर तेरे लहू का बाड़ा बांध दो खुदा, तेरे स्वर्ग उतार दो हमारी सुरक्षा के लिए, हम संग रहने के लिए। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते आए और ठहर जाए इस जगह पे, आहें भर भर के दुआ करें हमारे लिए। और आज की आराधना और वर्शिप आपके हाथ में हैं सारी, हालेलुया, अपना कंट्रोल करें। वेलकम जी, आपका शुक्र अदा करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ मेरे यीशु खुदा, उपकार हैं तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सभी गाएंगे धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है मेरे यीशु खुदा, उपकार हैं तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ यीशु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ यीशु मैं। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार हैं तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर भरोसा मेरा। गाएंगे तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके प्रभु की नाम, प्रभु ऐसा दो बदलेगा। सेवा पूरी करके प्रभु
इनाम प्रभु ऐसा दो है ना। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार हैं तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। गुजारी दी पेट तैनू चढ़ावा मैं, शुक्रगुजारी दी पेट तैनू चढ़ावा मैं। लाल चौकसी पैर रखा जद घर तेरे आवा मैं। लाल चौकसी पैर रखा जद घर तेरे आवा मैं। शुक्रगुजारी दी पेट तैनू चढ़ावा मैं। शुक्रगुजारी दी पेट तैनू चढ़ावा मैं। इस दिन दे लई तेरा शुक्र खुदा, इन्हां सावां लई तेरा शुक्र खुदा। इस दिन दे लई तेरा शुक्र खुदा, इन्हां सावां लई तेरा शुक्र खुदा। इन्हां मंजिलां लई तेरा शुक्र खुदा, इन्हां रावां लई तेरा शुक्र खुदा। इन्हां मंजिलां लई तेरा शुक्र खुदा, इन्हां रावां लई तेरा शुक्र खुदा। शुक्रगुजारी करदा करदा रूह विच भर जावां मैं। शुक्रगुजारी करदा करदा रूह विच भर जावां मैं। शुक्रगुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं। शुक्रगुजार ताली बजा के भेंट तैनू चढ़ावा मैं। ओ शुक्रगुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं। जो खड़ा होना चाहते हैं वो खड़े हो जाए। शुक्रगुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं। वर्शिप का मतलब है कि आंखें बंद, हालेलुया, आंखें बंद और हाथ आसमान की तरफ, आमीन जीसस, और मनन करके गीत गाना हमने। उसकी शुक्रगुजारी पूरे दिल से करनी, क्योंकि खुदावन रूह है और उसे पसंद आए वो आते हैं जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं, आराधना करते हैं। सभी की आंखें बंद और हाथ आसमान की तरफ उठा के ताली बजानी है, दिल से गाना। ओ शुक्रगुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं। हालेलुया। शुक्रगुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं। शुक्रगुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं। इस दिन दे लई तेरा शुक्र खुदा, इन्हां सावां
पतवंत बनाने लई शुक्र खुदा शुक्र गुजारी दे गीत हर वक्त गावा मैं शुक्र गुजारी दे गीत हर वक्त गावा मैं शुक्र गुजारी खोल के गाएंगे ताली बजा के गाएंगे मुंह को खोल के हालेलुया शुक्र गुजारी दी भेंट तेनू हालेलुया शुक्र गुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा मैं शुक्र गुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा मैं लाल चौक सी पैर खागद कर तेरे आवा मैं लाल चौक सी पैर खागद कर तेरे आवा मैं शुक्र गुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा मिल के गाएंगे शुक्र गुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा हालेलुया शुक्र गुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा मैं शुक्र गुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा मैं बाले से शुक्र गुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा मैं 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 हालेलुया जीसस तेरा शुक्र खुदा धन्यवाद खुदावंद तेरा तख्त लगाने के लिए तेरा हालेलुया पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हालेलुया पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य से भर दे अभिषेक मेरा कर दे सब गाएंगे और खुदा के रूह को मांगेंगे अपनी सामर्थ्य से भर दे अभिषेक मुझे कर दे खुदावंद बहुत भला है बेटा कलाम में लिखा है वचन में लिखा है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा ढूंढोगे तुम पाओगे और खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते तुम्हें मांगना नहीं आता तुम्हें मांगना नहीं आता जब तुम दुनियावी माँ बाप होने के नाते अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय बाप मांगने वालों को पाक रूप पवित्र आत्मा क्यों ना देगा दिल से मांगो अपनी सामर्थ्य से भर दे सभी गाएंगे अपने मुंह को खोल के अभिषेक मेरा कर दे एक बार और गाएंगे अपनी सामर्थ्य से भर दे अभिषेक मेरा कर दे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा गाएंगे पवित्र आत्मा पवित्र
पवित्र आत्मा ताली बजा के पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हालेलुया पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से भर दे अभिषेक मेरा कर दे अपनी सामर्थ से भर दे अभिषेक मेरा कर दे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हालेलुया पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा भूखे हैं हम भूखों की भूख मिटा दे भूखे हैं हम भूखों की भूख मिटा दे मन्ना बन के उतर आ मन्ना बन के उतर आ हालेलुया मन्ना बन के उतर आ मन्ना बन के उतर सभी बातेंगे रे वे शकीलता पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हालेलुया पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा प्यासे हैं हम प्यासों की प्यास बुझा दे प्यासे हैं हम प्यासों की प्यास बुझा दे चश्मा बन के उतर चश्मा बन के उतर हालेलुया चश्मा बन के उतर चश्मा बन के उतर पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हालेलुया पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हालेलुया पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र पवित्र आत्मा रबाला लिया पवित्र आत्मा रे बाबा बाबा बाबे के शोको को बोगो पवित्र आत्मा रे बाला शिरा पवित्र आत्मा रे बाबे देखे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा
करेंगे पवित्र आत्मा क्योंकि वो हमारे दिलों में उतरा है, हमारी जान में आ गया, इस जगह पे आ गया। हालेलुया, शुक्र करते पवित्र आत्मा की। रिबेब सबीला बोलसदा जू जम जमाहिना मिस्त खुदा समीन खुदा सब धन्यवाद करेंगे। रू बल बल हले लिखल आता रू बन बन है के देनगा रू बल बल हले देग लगा सुफन तकतन हजीर खुदा सुफल हलील खदक लगदा आराल हजर लिख दिल आजा जुमन मना हद रगीन खुदा तेरा शुक्र खुदा। पाक रू जी आपका धन्यवाद। देखो खुदाबंद ने रूह अपना भेज दिया हमारे मांगने पर, अब हमने भरना है। पर दे रू दे नाल रू नाल पर दे सानू पर दे रू दे नाल रू नाल पर दे सानू पर दे रू दे नाल रू नाल पर दे सानू पर दे रू दे नाल रू नाल पर दे सानू पर दे रू दे नाल रू नाल पर दे सानू 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 पर दे रू दे नाल रू नाल पर दे मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल पर दे मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल पर दे गाएंगे मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल पर दे मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल पर दे मददगार दी सख्ती जरूरत पुछ उस तो गल्ला करा मददगार दी सख्ती जरूरत पुछ उस तो गल्ला करा रूहे पाक हर दम रह के गल खुदा दे वल कर के मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल कर दे मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल पर दे मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल पर दे मैनू पर दे मैनू पर दे मैनू पर दे मैनू पर दे ओ मैनू पर दे 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 रू दे नाल रू नाल पर दे बाप दी मर्जी इस करदी ते रूह विच जाके पूरी करा बाप दी मर्जी इस करदी ते रूह विच जाके पूरी करा नशा छुड़ा के नशा च भर के जंग रूहानी डट के लड़ा के मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल पर दे मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल पर दे मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल पर दे मैनू पर दे मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल पर दे मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल पर दे मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल पर दे मैनू पर
हे बड़े बने बाण गुरु गुरु गोट गट गट रे गाट गट गट राव हे गट डाट गट गट रे लाल गट गट रे गेट गट गट राव हे मेरे मान मेरे बन गाट गट गट ने गाट गट गट राव मैनू कर दे रू दे नाल कर दे 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 मैनू कर दे रू दे नाल हालेलुया हालेलुया जो भर गया खुदावंद के रूह से वो जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया इस जगह इस पूरे मोहल्ले को पता लगना चाहिए कि खुदावंद की बात हो रही है हालेलुया 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 अब हम खुदावंद के लहू को पुकारेंगे क्योंकि लहू जो खुदावंद का वो बंधनों को तोड़ता है मसा शुदा लहू है जिंदा लहू है पवित्र लहू है और गुनाहों की माफी देता है हालेलुया रा 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 गा 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 दुआ है रख लहू के ने पुकारते हैं जिंदा लहू को पुकारते हैं मसा शुदा लहू को पुकारते हैं ते लहू की बारिश कर दे खुदा ते लहू की नदियां हाले चले यहाँ पे खुदा और ते लहू में कवर कर ले खुदा सारे खानदानों को ते लहू में सील कर दे यही दुआ है रख लहू के नीचे लहू के नीचे यही सदा है रख लहू के नीचे नजाद हिंदे रख लहू के नीचे खुदा के बरे रख लहू के नीचे 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 यही दुआ है रख लहू के नीचे यही सदा है रख लहू के नीचे
बछड़े का नहीं बल्कि बेवफा खून है। गाएंगे यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं किसी बकरे का नहीं बल्कि बेवफा खून है बल्कि बेवफा खून है। यीशु के लहू में नहाए यीशु के लहू में नहाए यीशु के लहू में नहाए जीना सिखाता है हाँ जीना सिखाता है बार बार बहा लहू यीशु। ताली बजा के गाएंगे मेरी खुदावंद का लहू शिफा दे रहा है दिल की जान की जिस्म की शिफा आ रही है हर बीमारी की हर कमजोरी की शिफा आ रही है यीशु के लहू से। गाएंगे मेरी शिफा के रबेल जगे लबल बजाल कर लगे लगदा रबाल के गाते रहिए सुभान कदर के गदा 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 रोल बर गदा 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 और गदा 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 नाम कबल बे नमान हसो सबाहल दिला जाले जला सबाहन मंदोरगा राग आला हे लेब लेबे ओ रम नमा हा हक हका हा हक हके हे हक हका ओ रब रबा हे रगनगा हे लकलहा हे रफशफा ओ सखीन मंद ओ रगलहा रे सखीनात रो बसिल बलबला जगरगा रे गरा रे ला 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 हे रमन मंद कुदाम दरदा ओ बलबल हे ले लख लकला ओ सखील बदर गदा दे गदारा ओ रबे लगंद गदा लगा आरा हला हले हले रो बर करे रे गदा नसूर खुदा उसल हला से खुदा सुबह लगंद रादा दिला रब दहलेगा सफात मंद खुदा तेरा शुक्र खुदा तेरा शुक्र खुदा। यही दुआ है क्या है दुआ हमारी रख लहू के नीचे सभी गाएंगे यही दुआ है रख लहू के नीचे यही सदा है रख लहू के नीचे खुदा के बर्रे रख लहू के नीचे नजाद हिंदे रख लहू के नीचे रख लहू के नीचे रख लहू के नीचे नीचे। धन्यवाद करें दिल से खुदा यीशु के लहू के लिए धन्यवाद मुंह से बोल कर करेंगे जोर से बोलेंगे धन्यवाद करेंगे जैसे भी खुदावंद आपको अगुवाई करता खुदावंद धन्यवाद करेंगे जोर से बुलंद आवाज से ताजो हालेलुया खुदावंद की तमजीद खुदावंद की स्तुति में कोई कमी ना हो हालेलुया ताली बजा के जैसे दिल करे जैसे खुदा का रूह गवाही करता वैसे धन्यवाद करे रबाई शलीलाल गल तेरे गजाद जुबाह नमंद रजान गदिन रुगा रे बल बला ले गल गल गलाल गदिलबुर उ रब रबंदर गान गदिना और रगल हिल हलील खदिला रा सखीन मस्त खुदान गदिल लिखदिल अजा जुबिल झील जंदरान खुदा तेरा शुक्र खुदा तेरे लहू के लिए धन्यवाद तेरे लहू के लिए धन्यवाद स्नान अंदर खुदा तेरे लहू के लिए धन्यवाद यीशु तेरे लहू के लिए धन्यवाद तेरे लहू के लिए धन्यवाद यीशु तेरे लहू के लिए। हम एक और गाएंगे उसके बाद कलाम में चलेंगे। यीशु नासरी मैनू लोड़ी तेरी गिर गया मैं तूफाना विच गिर गया मैं तूफाना विच मैनू लोड़ी
तेरी आ यसु नासरी मैनू लोड़ तेरी। दिल से गाएंगे, पुकारेंगे खुदा उनको, आ यसु नासरी मैनू लोड़ तेरी। इको तेरा नाम है जेड़ा खोले आसमाना नू। इको तेरा नाम है जेड़ा खोले आसमाना नू। तेरे बाजों हो न कोई जो रोके तूफाना नू। ना तेरे जया कोई यसू, ना तेरे जया कोई यसू मैनू लोड़ तेरी। आ यसू नासरी। अपने दिलों को खोलो खुदावंद के लिए। मैनू लोड़ तेरी आ यसू नासरी मैनू लोड़ तेरी। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। वो हमारे दिलों पर खड़ा खटखटा रहा है। अपने दिलों को खोलो खुदावंद के लिए। वो हमारे अंदर आना चाहता है, वो हमारे साथ खाना खाना चाहता है। बुलाए यीशु को, आ यीशु नासरी। दिल से मैनू लोड़ तेरी। हाथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा। कन तेरा पारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा। हाथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा। कन तेरा पारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा। हाथ अपना यसू बदा ले। हाथ अपना यसू बदा ले। मैनू लोड़ तेरी आ यसू नासरी मैनू लोड़। सभी खड़े हो जाएंगे एक बार, बस सिर्फ 10 मिनट के लिए। उसके बाद आराम से बैठ के कलाम सुनना हो। आंखें बंद करके हाथ सर के ऊपर उठा लो। कोई इधर उधर ना देखे। अब समय बरकत का, जिसके लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं, जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं, वो बरकत हमसे अधूरी ना रह जाए। वो बरकत हमारे पास आती आती कहीं रह ना जाए। इसलिए कहेंगे आ यसू नासरी। दिल से गाएंगे सभी। जिसको गाना नहीं आता वो भी गाएगा। मैनू लोड़ तेरी। क्योंकि बंधनों को तोड़े यसू नासरी। मुक्ति दिलाए यसू नासरी। तोड़ दे मेरे सारे बंधन। तोड़ दे। सभी गाएंगे, सभी के बंधन टूटे
इस घर के लिए, इस मोहल्ले के लिए, खुदा जगह के लिए। तो खुदा यीशु के नाम में सील करता हूं तेरे बंदों को जो इस जिस जमात में जमा है खुदा, हाल इस बंदगी में खुदा इकट्ठे हुए हैं खुदा, सबको तेरे नाम में सील करता हूं। हर एक के बंधन, हर श्राप यीशु के नाम से टूट के भस्म हो जाए और तेरे आसमान से आग भेज के भस्म कर दे होली गोस्ट, हाँ यीशु के नाम से। और आजाद कर दो सबों को, दया रहम और कृपा कर दे, इस मोहल्ले को आजाद कर दे, इस एरिया को आजाद कर दे, ये बेदार कर दो इस मोहल्ले को, एरिया को खुदा है, ये तेरा खुदा है, ये लोग तेरे हैं खुदा, इनमें सब पे तेरा रहम और करम ठहर जाए खुदा, और बरकत और आशीष दे यीशु के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब बैठ जाएं। अब हम मुझे विश्वास है कि आपको आज की आराधना के द्वारा परमेश्वर ने आशीष दी है। तो आइए, समय है वचन का। वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि वचन के द्वारा छुटकारा है और वचन के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई है, बरकत है। और आज का वचन हम पास्टर गुरविंदर सिंह के द्वारा सुनेंगे। तो ध्यान से परमेश्वर का वचन सुने। वचन का टाइटल है कि ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। हो सकता है आपके जीवन में भी कोई समस्या हो, बीमारी हो, तो मेरे प्रियो, वो बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो ध्यान से वचन सुने। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार 9 अध्याय और पहले वचन से पढ़ना। लिखा है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। जो हवाला मैंने पढ़ा है आपके सामने बाइबल से, लिखा है कि जब यीशु मसीह जा रहे थे, गुजर रहे थे रास्ते में से, और उसके चेले उसके साथ थे। काफी सारे लोग यीशु मसीह के साथ चलते थे। कई बार भीड़ की भीड़, बाइबल में लिखा है, उसके साथ हो लिया करती थी। और रास्ते में जाते हुए यहां से हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा है कि उसने जन्म के एक अंधे को देखा। कब से अंधा था वो? जन्म से अंधा था। हालेलुया। अब जन्म से अंधा था तो सवाल यही बनता था उसको देखकर, जो उसको जानते होंगे, जिन्होंने देखा होगा, जिन्होंने सुना होगा, कि इसने ऐसा कौन सा कर्म किया, पाप किया, गलती की कि यह जन्म से ही अंधा पैदा हुआ है। हालेलुया। और यही सवाल उसके चेले पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे? प्रभु से पूछ रहे हैं, प्रभु किसने पाप किया है कि यह अंधा जन्मा? इसके मां बाप ने ऐसा गुनाह किया या इस लड़के ने गुनाह किया कि यह अंधा जन्मा है? हालेलुया। आज हम में से कई सारे लोगों की परिस्थितियां जो है ऐसी हैं। हो सकता है आपकी आंखें हो बड़ी अच्छी, आप देखते, लेकिन कई चीजें ऐसी आपको देख के लगता है कि पता नहीं किसने गुनाह किया है, पता नहीं किसने पाप किया। मतलब मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि मेरे जीवन में ये घटना घटी है, ये परिस्थिति मेरी ही क्यों, ये समस्या मेरे साथ ही क्यों, मेरे हालात ऐसे क्यों हैं, मेरे घर के काम ऐसे क्यों, मेरा जीवन ऐसा क्यों, मेरे बच्चे ऐसा क्यों, मेरा पति मेरी पत्नी ऐसा क्यों, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। हालेलुया। सोचते ना कई बार। सेम क्वेश्चन यीशु मसीह के चेलों ने किया यीशु के साथ कि प्रभु पाप किसने किया है कि यह व्यक्ति जो है अंधा जन्मा है, ये इंसान जन्म से अंधा क्यों जन्मा? चलो एक्सीडेंट हो जाता या उसकी कुछ आयु के बाद अगर अंधा होता किसी वजह से, तो हम जानते कि हाँ इसके साथ ऐसा हो इसलिए अंधा जन्मा या अंधा हो गया, बट ये तो जन्म से ऐसा है। मालूम है यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया इसको? लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, 3 वचन, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। जब आप अपनी समस्या को प्रभु के सामने लेके आएंगे, जब मुश्किल को लेके आएंगे, जब अपने बोझ को प्रभु पे डालेंगे, जब प्रभु से कहेंगे प्रभु की मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होता, क्योंकि जन्म के अंधे को ठीक करना शायद किसी और के बस का था भी नहीं। हो सकता है उन्होंने डॉक्टर के पास दिखाया हो
हो सकता है हकीम और वैद्य के पास लेके गए हो और कहा हो कि भाई हम पैसा भरने को तैयार है, हम ट्रीटमेंट कराने को तैयार है, हम सब कुछ पेड कर देंगे, लेकिन ये हमारा बच्चा जो है देखने लग जाए, इसकी रोशनी वापस आ जाए, इसका कोई ऑपरेशन कर दो, कोई इसका उपचार कर दो। बट शायद वो डॉक्टर के बस से भी बाहर हो गया और डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। लाइलाज बीमारी है, लाइलाज समस्या है। हमारे हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं, हमारी परिस्थितियां ऐसी हो जाती, हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, किधर जाएं, कोई इसका सलूशन नहीं है, समस्या ऐसी है गंभीर। बट प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसका जो अंधापन है जन्म से, वो इसलिए है ताकि इसमें परमेश्वर के काम प्रकट हो, खुदा के काम किए जाएं। खुदा के नाम से जब इसके लिए चंगाई होगी तो लोग जानेंगे कि ऐसे कामों को परमेश्वर कर सकता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। अब यीशु मसीह एक बात बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हालेलुया। यीशु मसीह का आना क्यों हुआ इस दुनिया में? यीशु मसीह का आना इसलिए इस दुनिया में हुआ ताकि वो परमेश्वर पिता के काम करे। हम सब भटके थे, हम सब खोए थे, हम सब अनजान थे खुदा से, इस दुनिया में, भीड़ में, पाप में, बुराई में, गुनाह में, लेकिन हमें मालूम नहीं हम कहां से आए, कहां जाना है, हमारा छुटकारा कहां से होगा, हमारी चंगाई कहां से होगी, हमें जीवन कहां से मिलेगा, हमें मालूम नहीं था। अगर यीशु मसीह इंसान बन के इस दुनिया में ना आता तो हम कोई भी ना जानते कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। हमें पता न चलता कि हम तो पापी हैं, लेकिन परमेश्वर हमें धर्मी बना सकता है। हमें तो पता ही ना चलता कि खुदा के पास एक ऐसी योजना है कि यदि हम उस पर विश्वास करेंगे तो वो हमारे सारे पापों को, चाहे बाइबल बोलती लाल रंग के भी क्यों ना हो, वो बर्फ के समान श्वेत कर देगा, पवित्र कर देगा। हम तो जन्म से पापी थे, हमने तो जन्म से गुनाह किए थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पे हुआ, उसने अपने बेटे को भेजकर यीशु मसीह को हमारा अपने साथ मेल मिलाप कर लिया, हमें क्षमा कर दिया, हमें पापों से शुद्ध कर दिया, हमें एक नया जीवन दान दे दिया। और परमेश्वर कहता है अब तुम मेरी संतान हो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती जितनों ने उससे, जितनों को परमेश्वर ने प्रेम किया और जितनों ने विश्वास किया उस पर, उन्हें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। अब यीशु मसीह कह रहे हैं जिसने मुझे भेजा हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। और यकीन माने यीशु मसीह जब दुनिया में थे, जब इस पृथ्वी पे थे, तो वो दिन रात काम करते थे। वो कहता है जैसे मेरा पिता काम करता है वैसे मैं भी करता हूं, और मेरे पिता की इच्छा यही है कि मैं जो मुझे काम दिया गया उसे पूरा करूं। अब यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को उसने चलाया, अंधों को उसने दृष्टि दी, देखने की सामर्थ्य दी। जो लोग बेबस थे, जो निराश थे, जो हताश थे, परेशान थे, जिनको पता नहीं था क्या करें, कहां जाएं, उनको यीशु मसीह ने जाके बताया मैं तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करने आया हूं। हालेलुया। तुम अपने गुनाहों के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। तुम्हारे जो जीवन में ऐसी बीमारियां थी जो लाइलाज है, उनका इलाज नहीं, लेकिन मैं उन्हें चंगा कर सकता हूं। मैं इसीलिए आया हूं, मैं इसीलिए भेजा गया हूं, और समय अभी है कि परमेश्वर का काम जो है किया जाए। एक रात आने वाली, यीशु मसीह बोलता है जब काम नहीं हो पाएंगे, वो काम नहीं कर सकता। वो कहता कि अभी समय है, अभी दिन है, दिन ही दिन में हमें काम करना जरूरी है। हालेलुया। आज मैं आप सबसे बोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बीमारी है, बोझ है, समस्या है, लाइलाज है, डॉक्टर ने मना कर दिया, आप चाह के भी कर नहीं पा रहे, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, मददगार खड़ा नहीं आपके साथ, प्रभु यीशु मसीह आज भी आपको पुकारता और कहता है यदि तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। हालेलुया। यदि तुम मुझ पे विश्वास करोगे तो मैं तुम्हारा हर वो काम जो तुमसे नहीं होता मैं तुम्हारे लिए कर चुका हूं, करने आया हूं। विश्वास करो, मैं उसे पूरा करूंगा। हालेलुया। ये जन्म का अंधा व्यक्ति है, और इसको जो है इसके परिवार वालों ने
शायद जो चाहा वो कर लिया होगा, लेकिन अभी तक उसको दृष्टि नहीं मिली, वो देख नहीं पाया। वो शायद कोसता होगा अपने आप को, मां बाप कोसते होंगे अपने आप को कि हमारे ही घर पैदा क्यों हुआ। दुनिया के भी तो बच्चे हैं, दुनिया के घर में भी तो लोग हैं, वो अच्छे खासे हैं, सही हैं, हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ। बट ये इसलिए हुआ, बाइबल कहती पाप उसके मां बाप ने नहीं किया था, पाप वो बच्चे ने, उस इंसान ने नहीं किया था जो अंधा पैदा हुआ। बाइबल बोलती है ये इसलिए अंधा पैदा हुआ कि जब परमेश्वर इसको दृष्टि दे, जब परमेश्वर इसको ठीक करे तो परमेश्वर की महिमा हो। बोलो हालेलुया। ऐसे काम परमेश्वर जब करता है जो हम नहीं कर सकते, तो केवल महिमा किसको मिलती है? परमेश्वर को मिलती, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, वो अद्भुत करने वाला है। उसकी योजना, उसकी युक्तियां, उसके प्लान जो है अद्भुत है, इंसान चाह के भी समझ नहीं पाता। जो हमारी समझ से परे है बातें, वो केवल परमेश्वर जानता है, हम नहीं। हम तो मात्र इंसान हैं। कब हम पैदा हुए, कब हमारा जीवन जो खत्म हो जाएगा, हम इस दुनिया के सफर में से चले जाएंगे, हम तो एक यात्री के समान हैं। बट वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया, जिसने इंसान को बनाया, जिसने हम सबको बनाया, जिसने ये पूरा भूमंडल बनाया जिसको हम देखते हैं आज, वो परमेश्वर जो है वो अद्भुत परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। वो पैदा करने वाले बच्चे को अगर दृष्टि दे सकता है तो वो अंधे की आंखें भी ठीक कर सकता है। वो अगर हमें जीवन दे सकता है तो वो हमारे लिए सब कुछ मुहैया भी करवा सकता है। आपके ऐसे सवाल, आपकी ऐसी समस्या, आपकी ऐसी बीमारियां, आपके घर के हालात, इन सबको परमेश्वर जानता है। ऐसा ना सोचो कि परमेश्वर आपसे दूर है। परमेश्वर हम किसी से दूर नहीं है, हम उससे दूर हो गए हैं। हालेलुया। हम उससे दूर हो गए। कैसे दूर हो गए? हमने परमेश्वर से दूरियां बना ली, क्योंकि पाप हमारे जीवन में आ गया। जब गुनाह हमारे जीवन में आया तो हम धीरे धीरे करके परमेश्वर से दूर हो गए। हमने अपने मार्ग चुन लिए, अपने रास्ते बना लिए, अपनी शांति के लिए, अपने खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए अनेकों उपाय कर लिए, अनेकों तरीके ढूंढ लिए। बट आपको सच बात बताऊं, परमेश्वर के बिना इस दुनिया में कहीं भी सच्ची शांति नहीं है। हालेलुया। एक व्यक्ति धनी हो सकता है, एक व्यक्ति के पास पैसा हो सकता है भरपूर, बट वो शांति नहीं खरीद सकता। उस पैसे से खरीद सकता है? नहीं। अगर पैसे से शांति खरीदी जाती तो अमीर लोग आज हॉस्पिटलों में ना पड़े होते। हालेलुया। अगर इंसान चंगाई खरीद लेता पैसे से तो आज लोग जो है मरते ना बीमारी की वजह से। मरते कभी? वो तो डॉक्टर को देते या मेडिसिन वाले को देते, कहते इतने लाख की मुझे जो चंगाई दे दे, मैं इतने साल स्वस्थ रहना चाहता हूं। नहीं खरीद सकते। हम जिंदगी नहीं खरीद सकते। अगर ऐसा संभव होता तो कोई दुनिया से मरता ही नहीं। हालेलुया। हम आनंद नहीं खरीद सकते जो परमेश्वर देता है, उसकी आत्मा से मिलता है। आज लोग नाना प्रकार के दुखों में हैं, समस्याओं में हैं, पीड़ाओं में हैं, मुश्किलों में हैं, और सारी चीजों को इंसान जो है यूज करने के बाद भी वो कई बार कहता कि मेरा जीवन अधूरा है, खाली है, मेरे अंदर में कोई चीज की कमी है अभी भी, और वो कमी है परमेश्वर की। हालेलुया। परमेश्वर की कमी है। यदि परमेश्वर हमारे जीवन में आएगा तो सब कुछ जो है सही हो जाएगा। फिर चाहे पैसा कम हो हमारे पास, तब भी शांति रहेगी। फिर चाहे हमारे शरीर में दुख हो, तकलीफ हो, तब भी हम कहेंगे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मुझे जीवन दिया है, स्वस्थ दिया है। हालेलुया। इंसान को परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर वही है, आज भी उपस्थित है, वो सेम है जैसा पहले था, आज है, युगानुयुग वैसा रहेगा। लेकिन आज का इंसान परमेश्वर से दूर चला गया है। आज के इंसान ने अपनी फैसिलिटी को ढूंढ लिया है, अपने सुख सुविधाओं को ढूंढ लिया है, और तमाम चीजों से, इस संसार की वस्तुओं से वो अपने आप को तृप्त करना चाहता है। बट सच है कि उससे तृप्ति नहीं होती। इन चीजों से हमारी तृप्ति नहीं है, मुक्ति नहीं है, शांति नहीं है, जीवन नहीं है। अगर हमें सब ये चीजें चाहिए तो हमें परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। हमें खुदा के पास आना पड़ेगा, और खुदा आज भी हमसे मोहब्बत करता है।
खुदा आज भी हमसे प्रेम करता है और कहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, तू जैसा भी है मैं तुझे चाहता हूं, तू जैसा भी है मैं तुझे पसंद करता हूं, तू जैसा भी है यदि मेरे पास आएगा मैं तुझे क्षमा करूंगा, तू लौट आ। यीशु मसीह बाहें पसार के कहते, तू लौट आ, तू जहां भी है। मत सोच कि यदि मैं सही इंसान बन जाऊंगा तब खुदा के पास आऊंगा। तू जैसा भी है, मैला है, गंदा है, पापी है, बीमार है, अपराध में है, तू आजा मेरे पास, मैं तुझे क्षमा करूंगा। हालेलुया। हमें यीशु मसीह नया जीवन देने के लिए आए मेरे प्रियो। हमें यीशु मसीह चंगाई देने के लिए आए मेरे प्रियो। हमें यीशु मसीह मुक्ति और शांति देने आए मेरे प्रियो। और वो एक ही बात कहता है, यदि तू अपने पापों को मानकर छोड़ दे और विश्वास करे कि यीशु ही प्रभु है, तो मैं तुझे आज मुक्ति और शांति दूंगा। हालेलुया। ये जन्म का अंधा जो है, बाइबल बताती इसलिए अंधा नहीं था कि इसने पाप किए, बल्कि इसलिए अंधा था कि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जब परमेश्वर से मुलाकात होती है इसकी, जब यीशु मसीह देखते इसको, चेले पूछते कि किसने ऐसा किया कि ऐसा पैदा हुआ, तो यीशु मसीह कहते इसलिए हुआ ताकि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, इसके द्वारा परमेश्वर का काम हो। ये समय है काम करने का, प्रभु कहते हैं। आगे लिखा है, ये कहकर उसने मिट्टी भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट गया। हालेलुया। कौन देखता हुआ लौट गया? वो जो जन्म का अंधा था, जिसको लोग कह रहे थे कि इसने पाप क्या किया जी अंधा जन्मा। प्रभु यीशु मसीह ने भूमि पर थूका, मिट्टी ली, सानी उसकी आंखों पे लगाई, उसको बोला जाकर धो ले, बस मेरा कहना मान, जो मैं कह रहा तू वो कर ले। उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के कहे के अकॉर्डिंग, कहे हुए के अनुसार किया और बाइबल कहती वो देखता हुआ लौट गया। उसकी आंखें सही हो गए, उसको दृष्टि मिल गई। वो जन्म का अंधा अब प्रभु यीशु मसीह को देख पा रहा है। बोलो हालेलुया। आज आपकी बंद आंखें जो हैं, मैं आत्मिक आंखों की बात कर रहा हूं, शारीरिक आंखें तो आप सबकी अच्छी होगी, शायद मैं विश्वास करता हूं। आप दोनों आंखों से देखते होंगे। इस रंग बिरंगी दुनिया को हम देख रहे हैं, खा रहे, पी रहे, स्वास्थ्य है, एंजॉय कर रहे, सब कुछ सही है। बट मैं पूछना चाहता कि आज आपकी आत्मिक आंखें खुली हैं कि आपको मालूम है कि परमेश्वर कौन है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और कहां मुझे जाना है, मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता क्या है। क्या मैं जब से पैदा हुआ इसी संसार में जी रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, यही सोच के बैठा हूं कल तो मर जाऊंगा, उसके बाद कुछ नहीं है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं उसके बाद भी एक जीवन है। हालेलुया। इस जीवन के बाद भी एक जीवन है जिसको अनंत काल का जीवन बोलते हैं। ये हमारा जीवन तो 60 और 70 साल का मेरे प्रियो। इसमें दुख भी है, क्लेश भी है, बीमारी भी है, रोग भी है, बहुत कुछ है। हम स्ट्रगल करते हैं, कई बार हम समस्याओं का सामना करते हैं। हम खुदा से सवाल करते हैं, खुदा तू कहां है? क्या तू मेरे इन मुश्किलों को नहीं जानता? क्या तू मेरी समस्याओं को नहीं जानता? बट परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं, मुझे मालूम है, लेकिन इन सारी समस्याओं से पार होकर, इस जीवन से पार होकर हमें एक और जीवन में प्रवेश करना है, और वो जीवन है अनंत काल का जीवन। हालेलुया। उसको बोलते हैं अनंत काल का जीवन। वो क्षमा के बाद मिलता है, वो मुक्ति के बाद मिलता है, वो प्रभु के छुटकारे से मिलता है, वो प्रभु की दी हुई चंगाई से मिलता है, और वो यीशु मसीह के नाम से तौबा करने के बाद मिलता है। मेरे प्रियो, जितनों ने अपने पापों को मान लिया यीशु मसीह के सामने और इकरार किया कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पे दया कर, मैं गुनहगार हूं, मुझे क्षमा दे, मैंने जो गलतियां गुनाह किए जाने अनजाने में, मैं उनको छोड़कर तेरे पीछे होना चाहता हूं, तो यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन देने ही के लिए आया हूं। वो अंधा व्यक्ति, उसने शायद सोचा ना होगा, उसके परिवार ने सोचा ना होगा, और जो सवाल पूछ रहे थे चेले, उन्होंने सोचा ना होगा कि ये व्यक्ति अभी चंगा हो जाएगा। केवल उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि प्रभु पाप किसने किया है, ऐसा कौन सा जो है बड़ा पाप कर दिया ये व्यक्ति अंधा जन्मा। और भी तो कई सारे व्यक्ति हैं, लोग हैं,
पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये पाप किसी ने नहीं किया, ये काम इसलिए हुआ है ताकि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आज परमेश्वर आप लोगों को बुलाता है नाम लेके। आप जितने मेरी आवाज को सुन रहे, आप सबको प्रभु नाम लेके बुलाता है और एक ही बात कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मत डर इन समस्याओं से, मत डर इन चिंताओं को, मत कर इन रोगों की वजह से दुखी मत हो। आज जो तेरे घर के हालात है इनसे परेशान मत हो ये सोच के कि कहां से आगे कब हटेंगे, कहां जाएंगे। परमेश्वर कहता है ये सब जो दुख रोगी अग्नि तुम्हारे अंदर भड़की है, इन सब के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। जब आप प्रभु के पास आओगे, जब आप विश्वास करोगे, जब आप उसको पुकारोगे, जब उसके नाम से दुआ करोगे, प्रभु आपके घर में आएगा, प्रभु आपके जीवन में आएगा, वो आपके शरीर को चंगा करेगा, वो आपके हालातों को बदलेगा, वो आपकी मुश्किलों को बदल देगा। और सबसे बड़ी बात जो है, प्रभु अपनी शांति आपको देना चाहता है। हालेलुया। प्रभु अपनी शांति आपको देना चाहता है। उसने जो काम किया है इस पृथ्वी पे आके, उस काम में आपको शामिल करना चाहता है। वो जो खुदा का काम करने के लिए आया था, दिन ही दिन वाला काम, वो काम में आपको शामिल करना चाहता है। क्योंकि बाइबल बोलती एक रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। कौन सी रात? मैं उस रात की बात कर रहा हूं जिसको भयानक रात बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि दुनिया का अंत हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर हमें एक और दुनिया में जाना है। लेकिन अभी समय है, अभी दिन है, अभी हम फैसला कर सकते हैं, अभी हम अपने मन को बदल सकते हैं, अभी हम पुकार सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में आए और मुझे चंगा करे, मेरे घर में आए, मेरे घर के हालात बदले, और मेरे घर में आकर जो कुछ गड़बड़ है, जो कुछ सही नहीं है, जिसकी वजह से मैं परेशान हूं, प्रभु तू उसको चंगा कर दे। प्रभु कहता है मैं इसीलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत तायत का जीवन पाओ। हालेलुया। मैं आपको दो शब्दों में बता दूं कि यीशु मसीह क्या करने आए थे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। जब इंसान ने परमेश्वर का कहना नहीं माना, आज्ञा का पालन नहीं किया, तो बाइबल बोलती हम आज्ञा का पालन ना करने की वजह से पापी ठहर गए, पापी हो गए। हालेलुया। आज जो आप देखते हैं ना, इंसान को बुराई करता है, गुनाह करता है, लोग चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं, हत्या करते हैं, ये सारे पाप के रिजल्ट है, पाप करने की वजह से आए हमारे अंदर। जब पहला इंसान बनाया गया था उसके अंदर ये स्वभाव नहीं था। पहला इंसान जब परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर उसके साथ संगति करता था, आपस में वो वार्तालाप करते थे, बातचीत करते थे, सब कुछ सही था। बट क्योंकि इंसान ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो परमेश्वर ने इंसान को अपनी हजूरी से अलग कर दिया, अलग हो गया। वो मौत आ गई उस दिन हमारे अंदर, एक सेपरेशन आ गया, परमेश्वर इंसान के अंदर एक फासला आ गया, एक दूरी बन गई। और तब से इंसान जो है भटक रहा है इस दुनिया में, रोज खून पसीने की कमाई से खाता है, दुख भरी रोटी खाता है, बाइबल में लिखा है। हम रोज मेहनत करते हैं और फिर उस कमाई से अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। और इंसान धीरे धीरे परमेश्वर से अलग हो गया। इंसान ने अपने मार्ग चुन लिए, रास्ते बना लिए और कई सारे तरीकों से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश की। अब आप बताओ, एक पापी इंसान जो पापी है, वो किस चीज से परमेश्वर को खुश कर सकता है? क्या कर सकता है कि इंसान परमेश्वर के लिए कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ हमें परमेश्वर ने दिया है कि नहीं? बोलो। ये शरीर दिया, ये स्वास्थ्य दिया, ये हमें रहने के लिए घर दिए, हमें परिवार दिया, बच्चे दिए, नौकरी दी, सब कुछ दिया। हम उल्टा क्या परमेश्वर को दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। बट परमेश्वर इतना प्रेमी है कि उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा। हालेलुया। ध्यान से सुनना 2 मिनट के लिए बस। परमेश्वर इतना प्रेमी है कि उसने हमें अकेले नहीं छोड़ा। वो देखता रहा इंसान को कि इंसान क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। इंसान दिन ब दिन, दिन प्रतिदिन जो है दूर होता चला गया परमेश्वर से, पाप करता चला गया, जो परमेश्वर को पसंद नहीं था वो करता चला गया। बट परमेश्वर ने जो पहले ही फैसला कर लिया था कि इस इंसान को बचाने के लिए चाहे मुझे खुद इंसान बन के धरती पे जाना पड़े, मैं जरूर जाऊंगा। हालेलुया। आप इंसान हैं, आपके बच्चे अगर कोई गलती करें, आप उनको झिड़क सकते हैं, डांट सकते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन कभी भी आप जिंदगी भर के लिए उनको छोड़ते नहीं हो। छोड़ते हो? नहीं छोड़ते।
आप उनका इंतजार करते हो, वेट करते हो, आप उनको बार बार समझाते हो, बोलते हो बेटा छोड़ दे, ये गुनाह छोड़ दे, गलती छोड़ दे, बुराई छोड़ दे, हम तुझसे प्रेम करते हैं, हम सब कुछ तेरे लिए करेंगे, हमने ये सब कुछ तेरे लिए किया, तू आजा वापस। सोच के देखो, वो आत्माओं का परमेश्वर है जिसने हमें अपने हाथों से बनाया। चाहे हम पाप की वजह से दूर चले गए, लेकिन वो आज भी हमारी प्रतीक्षा करता है, आज भी हमारा इंतजार करता है, कब मेरे बेटे और मेरी बेटियां लौट के आएंगी। हालेलुया। जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता था तो वो देख रहा था कि उसके हाथ का बनाया हुआ इंसान जो है पाप में ध्वस्त हो गया, पाप में मर रहा है, नाश हो रहा है उसका शरीर, तो परमेश्वर ने फैसला किया मैं इंसान बन के धरती पर जाऊंगा और इनके पाप के बदले में मैं अपने आप को दे दूंगा। एक कुर्बानी की जरूरत थी, एक लहू बहाए जाने की जरूरत थी, क्योंकि पाप हमारे लहू में आ गया था। मेरे प्रियो, जब से इंसान ने गुनाह किया, ये गुनाह जो है हमारे स्वभाव में, पाप में आ गया और पीढ़ी दर पीढ़ी आदम से लेकर आज तक हर एक के अंदर ये गुनाह जो है वो राज्य कर रहा है। हर एक के अंदर ये पाप आ गया, हमारे गुनाह में आ गया, और अवश्य था कि एक ऐसा लहू बहाया जाता, एक ऐसा खून बहाया जाता जो हमारे खून को पवित्र कर सकता। हालेलुया। और आप सोचो ऐसा खून किसका होगा जो हमारे खून को पवित्र करे। हालेलुया। हर इंसान पापी है बाइबल कहती, और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया। एक पापी इंसान दूसरे पापी के लिए खून बहाएगा तो वो उसे शुद्ध नहीं कर सकता। मैं अगर कहूं मैं आपके लिए अपना लहू दे देता हूं तो मैं आपको बचा नहीं सकता। हमें मानव जाति को, हर एक इंसान को एक ऐसे लहू की जरूरत थी जो निर्दोष होता, पवित्र होता, जिसके अंदर गुनाह ना होता। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने चाहा कि इंसान बन के आए तो वो एक कुमारी स्त्री से उत्पन्न हुआ। कुंवारी स्त्री जिसकी शादी नहीं हुई थी। क्यों? ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने? इसलिए कि उसके अंदर पाप ना हो। जो इंसान से बच्चे पैदा होते थे मां बाप की इच्छा से, वो सब पापी ही थे हम जैसे, और उनसे हमारा छुटकारा नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने खुद चुना कि वो इंसान बन के आए, एक कुंवारी स्त्री से उसका जन्म हुआ, और जब उसने पूरे मानव जाति के लिए अपना खून बहाया क्रूस के ऊपर, तब मेरा और आपका उद्धार हुआ है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उसके लहू बहाए जाने से मेरा और आपका उद्धार हुआ है। उसके क्रूस पे चढ़ने से मुझे और आपको शांति मिली है। उसका जान देने से मेरा जीवन बचा है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यदि वो हमारे लिए इंसान बन के ना आता तो मैं और आप आज पापी ही घूम रहे होते, हमें कोई उम्मीद ना होती, हमें मुक्ति ना मिलती, हमें शांति ना मिलती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने काम पूरा किया, इसलिए वो क्या कहता है? दिन ही दिन में उसका काम करना जरूरी है। एक रात आने वाली है जब ये काम नहीं हो सकते। आज मैं आपको बोलता हूं, अभी समय है आपको अपने पापों से तौबा करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने के लिए। अभी समय है कि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें ताकि वो आपके पापों से आपको क्षमा करके, शुद्ध करके एक नया जीवन दे। आपकी बुराई को उसने उठा लिया, वो आपको चंगाई देना चाहता है। वो आपके लिए अधर्मी बन गया, आपको वो धर्मी बनाना चाहता है। आपके ऊपर जो सदियों से पाप का बोझ था, रोग थे, बीमारियां थे, जो आपके खाते में पाप लिखे थे, वो उसने सारे क्रूस पे उठा लिए। वो कहता है मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, शुद्ध कर दिया है, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है, और मेरे बेटे और मेरी बेटी आज के बाद पाप मत करना। हालेलुया। वो कहता है तेरे पाप क्षमा हो गए, आज के बाद मत पाप करना, आज के बाद बुराई मत करना, आज के बाद चोरी मत करना, आज के बाद झूठ मत बोलना, आज के बाद किसी की बदनामी ना करना, किसी को धोखा ना देना, आज के बाद तो किसी का बुरा मत करना। अगर हम यीशु मसीह के पास आते हैं, विश्वास करते हैं, उसको बोलते हैं प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरे लिए मरा, मैं तेरे लिए जीऊंगा, तो वो कहता है आज से इस घर में उद्धार आया है, आज से ये मेरा बेटा है, आज से ये मेरी बेटी है, आज से तू स्वर्गीय राज्य का अधिकारी हो गया, आज से तू अनंत काल के जीवन का अधिकारी हो गया। वो जीवन जो हजारों सालों का है, वो जीवन जो इस जीवन के बाद मिलने वाला है। मैं आज आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं, आप में से क्या हर एक ने प्रभु यीशु मसीह को जाना है?
एक प्रभु यीशु मसीह को जानता है? क्या आप में से हर एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है? यदि नहीं तो ये समय आज है। यदि नहीं तो प्रभु ने आज आपको मौका दिया है। आज आपको प्रभु ने इसीलिए यहां बुलाया है। हमारे आने का और प्रभु की महिमा करने का मकसद यही है कि मेरे प्रियो, हमने तो प्रभु को जाना है। क्या आपने प्रभु को जाना है? क्या आपने प्रभु को ग्रहण किया है? प्रभु आपके हालातों को बदलना चाहता है। प्रभु आपके घर में जो बहुत सालों से समस्या चलती आ रही है उसको खत्म करना चाहता है। जैसे उस जन्म के अंधे को चंगा किया, जैसे उस जन्म के अंधे को दृष्टि दी, आंखें दे दी और उसका वो आज तक का जो रोग था वो खत्म कर दिया। आज प्रभु आपके रोगों को, समस्याओं को, बीमारियों को, आपके घर में पड़े हुए शाप को, आपके घर में चलने वाली हर एक को दिक्कत को खत्म करना चाहता है। लेकिन शर्त एक ही है, क्या प्रभु पे विश्वास करोगे? क्या प्रभु के पास आओगे? क्या प्रभु को बोलोगे कि प्रभु मैं तेरे पास आया हूं, तू मुझे चंगा कर दे। मैं तेरे पास आया, तू मुझे जीवन दे दे। मैं तेरे पास आया हूं और अपना सब कुछ प्रभु तुझे सौंपता हूं। तो प्रभु कहता है ये तेरी समस्या जो है आज महिमा में बदल जाएगी। तेरी ये समस्या जो है आज प्रभु की इच्छा पूरी होने में बदल जाएगी। ये बीमारी इसलिए है, ये समस्या इसलिए है, ये रोग इसलिए है, ये मुश्किल इसलिए है कि इस काम के द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हम सब दुआ करेंगे मिलकर आज खुदा से कि खुदा हमें ब्लेस करे, खुदा हमें चंगा करे, खुदा हमारे रोगों को हमसे ले ले, हमें अपना चंगा करने वाला सामर्थ का आत्मा दे दे। प्रभु आज मुझे शांति का आत्मा दे दे। प्रभु मेरे घर के हालातों को बदल दे। प्रभु मेरे जीवन में आके मुझे अपने जैसा बना दे। मेरे खुदावंद, मैं तो पापी हूं, मैं तो निर्बल हूं, मैं तो कमजोर हूं। मेरे घर में तो हालात ठीक नहीं है, मेरे जीवन में तो ये बुराई है, मेरे घर में तो ये पाप है, मेरे जीवन में तो ये रोग है। लेकिन प्रभु कहता है यदि तू मेरे पास आएगा, यदि तू मुझे पे विश्वास करेगा तो मैं तुझे चंगा करूंगा, तो मैं तुझे बहाल करूंगा। विबादाबा शंदना देवदादा विगंधना। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा करते हुए, धन्यवाद करते हुए उसकी तारीफ करेंगे, स्तुति करेंगे। धन्यवाद यीशु। एक गीत हम गाएंगे। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जब भाई गीत गाएंगे हमारे बीच में तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि कोई प्रार्थना चाहता है, यदि किसी को प्रार्थना की आवश्यकता है तो प्लीज वो आगे आ जाए कृपया। आप चाहे पीछे खड़े हैं, आप आगे आ सकते हैं और खुदा के नाम से हम दुआ करेंगे और आपके रोग, आपकी बीमारियां, आपकी समस्या, आपके घर के हालात बदलने जा रहा है। प्रभु आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है। खुदा आपके हालातों को बदलेगा, खुदा आपकी समस्याओं को बदलेगा। आज खुदा आपको चंगा करने जा रहा है। हालेलुया। है शान तेरा मीठा है नाम, तू है शाहों का शाह, तेरा शुक्रिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी ऊंची है शान, तेरा मीठा है नाम, तेरी ऊंची है शान, तेरा मीठा है नाम, तू है शाहों का शाह, तेरा शुक्रिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अव्वल और आखिर तू ही है, तू ही है, तू ही है। इब्तिदा और इंतहा तू ही है, तू ही है, तू ही है। अव्वल और आखिर तू ही है, तू ही है, तू ही है। अव्वल और आखिर तू ही
सबसे आला है, आला है, आला है। तेरा नाम सबसे भला है, भला है, भला है। तेरी जात सबसे आला है, आला है, आला है। तू मेरा बादशाह, तू है अज़ले खुदा, तेरा शुक्रिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। Hallelujah, 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 hallelujah। एक तू ही तो मेरा सहारा है, सहारा है, सहारा है। मेरे सारे गुनाहों का कफारा है, कफारा है, कफारा है। एक तू ही तो मेरा सहारा है, मेरे सारे गुनाहों का कफारा है। तू है बल्ला खुदा, तेरा शुक्रिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी ऊंची है शान, तेरा मीठा है नाम, तेरी ऊंची है शान, तेरा मीठा है नाम। तू है शाहों का शान, तेरा शुक्रिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अव्वल और आखिर तू ही है, तू ही है। इब्तिदा और इंतहा तू ही है, तू ही है, तू ही है। अव्वल और आखिर तू ही है, तू ही है। तू मेरा बादशाह, तेरा शुक्रिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना सभा के द्वारा आपको परमेश्वर ने ज़रूर आशीष दिया है। और अगर आपका कोई प्रार्थना विषय है, कोई रिक्वेस्ट है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर लिखा है, तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि परमेश्वर का वचन दूसरों तक जाए। इसको शेयर भी करें और परमेश्वर में यूं ही बढ़ते रहें, आत्मिक जीवन में बढ़ते रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।